कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे मतलब कोई भी कुछ भी प्री प्लान नहीं होता। जो खुद भी अपने जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उन्हें भी ये नहीं पता होता कि वो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के एक अहम पार्ट है। ये सब हम जब पहली बार अपने काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट होते हैं उसके बाद ही अपने सारे कोड गॉड जो होते हैं वो मतलब जुड़ जाते हैं। तो आज मैं यही कुछ कहना चाहूँगी, कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत है। तो आज मैं जो है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग के पीरियड्स में जब पहली बार अगर किसी को पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इसकी रिकग्नाइजेशन कैसे होती है। तो इसे तो बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, मगर कोई मामलों में मतलब हर एक जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत अलग जर्नी है। सबके लिए उसकी स्टोरी अलग होती है, उसकी फीलिंग्स अलग होती है, उसकी जर्नी अलग होती है। तो कोई ट्विन फ्लेम में जो है इंटरेक्ट होते ही पहले उनकी कुंडलिनी जो है जागृत हो जाती है। कहते हैं कि काउंटर पार्ट में जब पहला इंटरेक्शन होता है तो जिनकी पहली कुंडलिनी चार्ज हो जाती है वो होते हैं स्पिरिचुअल ट्विन। उनका ही मेन रोल होता है ये वाली जर्नी को उनकी मतलब चलाने के लिए। मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो एक जैसे जो एक यार्ड जो होता है जो हाथ में बैठ के उन्हें जो है ये जर्नी जो है चलानी होती है। तो मेरे मामलों में मैं एक मेरा एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करूंगी। जब मैं पहली बार अपने मेरे काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट हुई थी तो मैंने उनको पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि मैंने उन्हें मिलने के मतलब 8 मंथ पहले ऑलमोस्ट 8 महीने पहले उनको मेरी ड्रीम में देखा था एज इट इज़। सिर्फ फेस ब्लर था मगर उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका हेयर कलर्स, एवरीथिंग। इवन मुझे ये भी पता था कि उनके फेस में नाक वगैरह कुछ नहीं मगर उनकी वो भी फीचर्स कुछ थे वो भी मुझे पता थी। तो पहली बार तो मैं वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट हुई थी ड्रीम में। और 1 वीक के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुई थी क्योंकि अननोन पर्सन को मैंने इस तरीके से पाया था। वो वीडियो मैं ज़रूर उसकी लिंक शेयर करूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। और उसके बाद जब मैं मुझे आउट ऑफ मेरी टाउन एक फंक्शन था, उस वाली फंक्शन में मैं गई थी और वहाँ पे पहली बार मैं मेरे काउंटर पार्ट से जो है इंटरेक्ट हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या हुआ पता नहीं, एक दिन पहले से ही ना जब मैं तैयारी कर रही थी, मेरी पैकिंग कर रही थी, तो कुछ एक एहसास होने लगा था कि शायद ये जो मैं जा रही हूँ जो फंक्शन में वहाँ पे कुछ घटने वाला है। पता नहीं, मैं इस तरीके से मेरी सारी पैकिंग कर रही थी मानो कि मैं उन्हें मतलब मैं किसी स्पेशल से मिलने वाली हूँ, समवन स्पेशल काइंड ऑफ। और फिर जब मैं पहली बार जब मेरी उस फंक्शन में गई और मैंने उस पर्सन को सामने देखा तो मुझे एकदम से ऐसे शॉक हुआ कि शॉक इन द सेंस मैं एकदम से हैरान, मुझे ऐसे लगा कि मैं इस इंसान से पहले कहीं मिली हूँ। और हालांकि वो तब उनका मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं था, मगर जब वो सामने आए और हम दोनों ने जब एक दूसरे की तरफ देखा तो विद इन अ सेकेंड मैंने भी मतलब वो कैच कर लिया कि उनको भी कुछ फील हुआ है। मतलब वो भी अचानक से मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए, अचानक से इन सेंस विद इन दैट सेम सेकेंड, दैट सेम मोमेंट हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट हुए। तो उस दिन वो पूरी दिन वो फंक्शन चली हमारी, 3-4 दिन की फंक्शंस थी। तो पहले दिन तो फंक्शन थी, हम दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करी। इनफैक्ट मैंने तो आँख उठा के उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मुझे पता था मैं फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था कि मैं ये सब क्यों फील कर रही हूँ। और उनकी तरफ से तो मतलब समझ में आ रहा था कि वो फुल फील कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों का होता है ना, कोई लड़की अच्छी लगे तो फिर आवाज़ मतलब बढ़ा के बात करना और इर्द गिर्द घूमना, ये सब करते हैं। और हम लड़कियों की सिक्स सेंस ये मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें तो सब लड़कियां जो भी डीएफ है वो तो समझ जाएंगी, तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, राइट। तो फिर फंक्शन ख़त्म हुआ और मैं जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे मैं चली गई। और उसी सेम दिन से उस दिन से मुझे एकदम से थ्रोट इन्फेक्शन जैसे हुआ। मतलब मेरी जो गला है, खराश,
मतलब मुझे ये पता है कि मुझे इन्फेक्शन जो है वो वाली ठंड वाली सर्द वाली नहीं है, लेकिन मेरी थ्रोट जो है ना अचानक से बहुत ही पेन करने लगी और खांसी जैसे ड्राई, नॉट बलगम वाली और समथिंग, जैसे खांसी स्टार्ट हुई। और मैं इतनी थकी थी उस दिन ट्रैवल से वगैरह, उसके बावजूद भी उस रात को एक सेकंड के लिए मुझे नींद नहीं। और मैं मेरे काउंटर पार्ट को तो पूरी तरीके से भूल ही गई, क्योंकि मुझे इतना ऐसे कुछ लगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा जब अटेंशन मिलता है तो पता है ना लड़कियों को फिर ज़्यादा इतना अट्रैक्शन भी नहीं लगता। तो मैं इतना ओके मैंने लाइटली लिया, लेकिन मेरे माइंड में वो बिल्कुल भी नहीं थे, मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रही थी। लेकिन मेरी नींद पूरी कंप्लीट, मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से। और फिर दूसरे दिन फंक्शन में गई, वो मेरा लास्ट दिन था। और फंक्शन एंड आते आते उस टाइम पे भी वो मुझे देख रहे थे, लेकिन वो भी टाल रहे थे मुझे देखने का, और मैं भी टाल रही थी, क्योंकि हम लोगों को पता था कि पता नहीं इसके बाद आगे कहाँ जाएंगी, क्योंकि मुझे ना उनका नाम पता था, वो कहाँ से है ये मुझे नहीं पता था, ना उनको मेरे बारे में कुछ पता था। तो फिर उस दिन हम उस फंक्शन में हमने एक दूसरे को देखना और एक दूसरे के क्रॉस होना भी टाल दिया पूरी तरीके से। मतलब मैं भी समझ में आ रहा था उन्हें शायद कि मैं टाल रही हूँ, और मुझे भी समझ में आ रहा था कि वो मुझे टाल रहा है। और फंक्शन के एंड आते आते अंदर से मेरी एकदम आवाज़ आई कि मैं ये इंसान को अभी कभी नहीं देख पाऊँगी। और मुझे अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, मैं थोड़ी इरिटेट भी हुई कि पहली बार मैं एक इंसान ऐसे एक पर्सन से मिली और मैं इस तरीके से किसके बारे में मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। और एक तो पता भी नहीं कि ये सच में सामने वाला जो है ये भी सेम सोच रहा है कि नहीं, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत शर्म भी आई। खैर फिर वो फंक्शन ख़त्म हुई और मैं बिना कुछ एक दूसरे की तरफ देखे हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है रियल वाली। और फिर हम लोग शाम को यहाँ वहाँ ऐसे घूम रहे थे और ये तो वो पार्टी में कोई और लोग भी आए थे, तो वो हमें मिल गए एक जगह पे जहाँ पे चाय वगैरह सब हम लोग पीते हैं। तो ऐसे ही सब मिले और बातों बातों में ये इंसान की बात शुरू हुई। और इसकी मतलब क्या हुआ, वो अपनी फील्ड के बहुत माहिर है, तो उनकी ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा कि आपको शायद इन फ्यूचर काम होगा तो आप उनका नंबर लेके रखना करके। ऐसे मेरे फैमिली को, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो आए थे उस फंक्शन में, उन्होंने एकदम से मतलब ऐसे कहा कि नहीं आपने ये लेना ही है, आप लिख लो। इस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्ती करा। मतलब यूनिवर्स से जब कुछ करवाना होता है ना, तो यूनिवर्स सच में कुछ मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जाता ये जर्नी की स्टार्ट कैसे होगी, क्या होगी। बिल्कुल ये जर्नी जो है ना प्री प्लान नहीं होती और ये सरप्राइज ही होती है, सरप्राइजिंगली एकदम सामने आती है और आपके बिना पूछे ही आप ये जर्नी में खींच ले जाते हो। तो मैं मेरी बात बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या हुआ। सबके साथ रेजोनेट करेगी ऐसा ज़रूरी है नहीं, लेकिन इनमें से कोई कुछ स्टोरी आपसे रेजोनेट करेगी। शायद डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई आंसर हो, आप ज़रूर सुनिएगा एंड तक। तो इसमें से आप अपना जो है इसका एक्सपीरियंस जो भी मुझे हुआ उसमें से आप अपना जो है सवाल का जो भी जवाब है वो निकालिएगा आपकी तरफ से। तो फिर वो नंबर हम लोगों ने लिख लिया, मतलब मेरे मोबाइल में ही वो नंबर फीड किया। और फिर हम लोग उसके बाद फिर घर आए। उसके बाद मैंने इनको कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। वो रात को भी सेम, मुझे नींद नहीं, बिल्कुल आंखों में नींद है ही नहीं। और वो दिन तो उसके बाद तो मैं उनको भूल ही गई काउंटर पार्ट को, क्योंकि ऐसे लगा कि ओके फाइन, एक छोटी सी लव स्टोरी काइंड ऑफ था, मे बी अट्रैक्शन थी ऐसे वैसे, तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं वो तरफ। लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं। थ्रोट मेरा अजीब सा एकदम हो रहा था, खांसी हो रही थी लेकिन ड्राई थी। लेकिन कफ ये जो था सर्दी वाला नहीं था, इन्फेक्शन वाला नहीं था, ये भी मुझे पता था। ऑल ऑफ सडन मेरी बॉडी एक स्टार्ट हो गई, मुझे एकदम ऐसे फ्यूरिश ऐसे लगने लगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी नॉर्मल थी अब तक के, और इतना क्या 2 दिन में हुआ। मुझे लगा शायद क्लाइमेट चेंज हुआ या ट्रैवलिंग की वजह से हुआ है। लेकिन वो रात भी बिल्कुल नींद नहीं, मतलब पूरी रात मैं मेरे कमरे में ऐसे ही बैठी हूँ। मेरे माइंड में कोई सोच नहीं, ना कोई दुख ना कुछ, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम से ब्लैंक। इनफैक्ट मैं नींद आने की कोशिश ही कर रही थी। और सुबह मुझे फिर 5, मुझे याद है अच्छे से 4:30-5 बजे मुझे नींद आई होगी। फिर
उसके बाद हम 2 दिन रुके, उसके बाद भी नींद नहीं। सुबह सुबह एकदम 4:30-5 बजे नींद आ रही, 1-1.5 घंटा सो रही, उसके बावजूद भी फ्रेश ड्रेन फील कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी कोप अप कर रही है। अंदर से मैं पता नहीं अजीब सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और फिर मैं घर आ जाती हूँ, घर आती हूँ, उसके बाद 1 वीक बीतता है, नींद नहीं, बिल्कुल सो ही नहीं रही हूँ, जाग रही हूँ, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है मैं क्यों जाग रही हूँ, कुछ नहीं। बाद में मुझे ऐसे लगा कि मुझे शायद इंसोम्निया हुआ है कि क्या, मुझे ऐसे डर लगने लगा। फिर मैंने एकदम से सोचा कि पता नहीं ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, शायद मुझे डॉक्टर विज़िट करने की ज़रूरत है, शायद मैं नींद की वजह से ये मेरा शायद इंसोम्निया कुछ ऐसे आया होगा, ऐसे मुझे लगा। और मुझे 8वें दिन याद है, मतलब 4:30 5:30 बजे के बजाय मैं अभी 6 बजे सोने लगी। मतलब सूरज उगता था और फिर नींद आती थी, फिर 1-1.5 घंटा सोती थी, फिर उठ जाती थी। फ्यूरिश हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मेरी बैक एक जो है, लोअर बैक में पेन हो रहा है ऑल ऑफ सडन, और पूरी बैक एकदम से जकड़ गई और ऐसे लग रहा है जैसे मानो कुछ खींच रहा है अंदर से, क्या खींच रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जनाब मेरे माइंड में है भी नहीं। तो मुझे याद है कि 8 या 9वां दिन था और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे एकदम से अब मुझे टेंशन आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सो क्यों नहीं रही है, पूरा घर सो रहा है, मैं ही नहीं सो रही हूँ, कुछ अजीब व गरीब मैं जाग रही, क्यों जाग रही। देखिए ये यूनिवर्स जो है ना, एक्चुअली आप देख लेना, जब हम ये एनर्जी में आते हैं ना, तो बहुत कहते हैं कि अटैक्स, डेविल अटैक्स बहुत होते हैं। तो आपकी जो ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए ना, आपको जो है नींद से बचाया जाता है कि अगर आप सो जाओगे तो आपकी एनर्जी जो है चुरा ली जाती है। इसकी वजह से यूनिवर्स जो है ना, मैं कह रही हूँ कि आपकी मर्ज़ी हो ना हो, यूनिवर्स आपको इस जर्नी में डालते ही उनकी क्लासेस में बिठा लेते हैं और उनका जो काम है वो करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से नींद नहीं आती एक्चुअली, तो ये यूनिवर्सली होता है। और मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि इतनी टायर्ड हूँ, मैं सब घर के काम कर रही हूँ, सब नॉर्मल है, उसके बावजूद भी ना मेरे माइंड में कुछ सोच है, ना मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। मेरे काउंटर पार्ट मतलब उनके बारे में तो कुछ था ही नहीं, माइंड में मेरे वो थे भी नहीं, उसके बावजूद भी मुझे ये हो रहा था। फिर मैं एक दिन अचानक से सुबह मुझे टेंशन होने लगी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं एकदम तड़प रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना है, बस मुझे किस तरीके से नींद आनी चाहिए। और एकदम से मुझे आवाज़ आई, पहली बार डिवाइन इंटरेक्शन हुआ मेरे साथ कि इस इंसान को कॉल करो, कॉल हिम। मुझे लगा कॉल हिम टू होम, मतलब मुझे किससे बात करनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला मैंने क्या सुना, और मेरे कानों में आवाज़ सुनी है कॉल हिम। एकदम से कॉल हिम कहते ही उनकी जो पर्सनालिटी है मेरे सामने खड़ी। अभी भी मुझे वो सपने याद नहीं आ रहे। मैंने आपको कहा था कि मैं जब उनको यूनिफॉर्म में एक बार स्टेटस उनका चेक करा था सेपरेशन मोड में, तब मुझे याद है, राइट। वो तो वीडियो में आपको शेयर करूँगी, आप ज़रूर देख लेना। लेकिन ये समय में, ये मोमेंट में मुझे आवाज़ आई कॉल हिम, और मेरे मन में आया कि मुझे ये इंसान को कॉल करना। अंदर से मेरी सोल मैं महसूस कर सकती हूँ, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे ही था कि चाहे कुछ भी करो, कॉल करो। मेरा माइंड कह रहा है कि कैसे पॉसिबल है, वो इंसान को मैं जानती नहीं, मुझे उनकी फीलिंग के बारे में भी नहीं पता। उन्होंने शायद थोड़ा सा देखा, मैंने देखा, लेकिन ये लेवल पे उनकी भी फीलिंग होगी ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती। तो मैं कैसे कॉल करूँ? नहीं, उसके बाद भी कॉल ही, मतलब मेरा सोल जो है ना, मतलब सोल जब हावी हो जाता है ना, इसके लिए कहते हैं सेपरेशन मोड चाहे जितना भी हो, अगर आप ये जर्नी में हो, आप रियल क्वीन हो ना, तो आपके काउंटर पार्ट जो रनर है वो आ ही जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर भी सोल जो है ना हावी हो जाता है। जब आपका कर्मा जब क्लियर हो जाता है ना, बिल्कुल सोल आपकी नहीं सुनती और आपकी मतलब उनके सामने चलती ही नहीं, सोल के सामने। मैं सुबह कैसे वैसे 8 बजने की वेट किया, और मैंने उनको पता नहीं, मैं जब उनको मैसेज कर रही थी तब भी मेरा माइंड कह रहा था कि मैं ये मैसेज क्यों कर रही हूँ, मुझे ये मैसेज नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती। और उसके बावजूद भी मैंने उनको मैसेज सेंड किया। मैसेज सेंड करने के बाद मैं इतनी डर गई और मैंने वो मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया। मैं डर गई क्योंकि मुझे पता है कि मतलब पता नहीं ना ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा उनको। और उसके विदिन मतलब क्या होता है, सेकंड भी नहीं गया, वहाँ से भी रिप्लाई आया। और वहाँ से जो रिप्लाई आया ना, वो बहुत बड़ा रिप्लाई आया, जैसे कि मानो कि वो वेट ही कर रहे थे कि
कहाँ क्या। और फिर वो जिनके वो सवाल सबको पता है डीएम कितने सवाल पूछते हैं, तो उनकी वो जो एग्ज़ाम मुझे थी वो पास करनी पड़ी। उन्होंने बहुत सवाल पूछा और फिर तो मेरा एक से वो हाय और उनकी तरफ से बस बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ये वो, और फिर ऐसे स्टार्ट हुई ना जैसे मानो ये। अब चलो इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगी कैसे इंट्रैक्शन हो, मगर अब यहाँ पे एक सीन स्टार्ट होता है। मेरी सैक्रल चक्रा में ऑल ऑफ सडन रूट चक्रा आपकी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है जब आप अपने काउंटर पार्ट से बात करना स्टार्ट करते हैं। कुंडलिनी जागरण का ये पहला स्टेज है एक्चुअली, जब आपकी नींद पूरी तरीके से आप अलर्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर जो है ये अटैक्स जो है होने स्टार्ट होते हैं। इसकी वजह से आपके थ्रोट मतलब आपका थ्रोट जो है एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो सैक्रल चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, लोअर बैक वहाँ पे। और मेरी जो है मतलब लिटरली बिलीव तो सवाल ही नहीं पैदा होता एक्चुअली, बट मुझे पता है, मैंने ये महसूस किया है। वाटर बैग जैसे बर्स्ट होता है वैसे मेरी वाटर स्टार्ट हुई, मतलब मेरी सैक्रल चक्रा से मतलब बिल्कुल वाटर लाइक स्टार्ट हुआ। मतलब मैं इतनी डर गई विदाउट एनी जैसे पीरियड्स काइंड ऑफ, लेकिन वाटर। और ऐसे कुछ भी नहीं कि मैं कुछ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ उनके बारे में, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं था माइंड में, कुछ भी नहीं। लेकिन फीवर, आपकी टंग जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, आप बात नहीं कर पाते, आप तुतलाना स्टार्ट कर देते हो, आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, और आपकी जो है वाटर बर्स्ट जैसे होने के बाद बैग हो उस तरीके से वाटर स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये भी सोचा कि मैं गायनिक से जाके मिलूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे कुछ हुआ है शायद, ऐसे मुझे लगा। लेकिन पता है ये 1 वीक 2 वीक 15 डेज़ लगातार मेरी वाटर्स, और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे जो कर्मास होते हैं, जो हमने बहुत सालों से बहुत जो कर्मास आपके इंट्रैक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, आपको वॉश आउट करने का काम पहला कुंडलिनी का होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल कुंडलिनी जो जागृत होती है उसके बारे में मैं इतना स्टडी नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं अपने ऊपर का जो एक्सपीरियंस है मुझे वो शेयर करना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन येस 101% आपकी कुंडलिनी जब जागृत होती है तो सैक्रल चक्र जो है आपका पहला रूट चक्र, जो आपका रूट चक्र है वो पहला एक्टिवेट होता है। और अगर वुमेन जो है, और मैं ये भी कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल जो ट्विन होती है जिन्हें पहली अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है, उनकी रूट चक्रा मतलब यहाँ पे ये वाटर बस्ट जैसे एक्सपीरियंस होने लगता है। आप पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाते हो, पूरी तरीके से 24/7 आपसे वो वाटर काइंड ऑफ थिंग्स बहने लगता है आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। आप एक घूंट पानी भी ऐसे आपको लगता है कि आपने बहुत पेट भर के कुछ खाना खाया है। मैं 1 मंथ पूरी 1 मंथ मेरी काउंटर पार्ट से बात स्टार्ट होती है, लेकिन ये बात बहुत प्योर होती है। अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, तो आपसे ऐसे कोई भी ऐसे सेक्सुअली टॉक नहीं करते, मतलब वो भी थोड़े से रिस्पेक्टफुली होते हैं, और हमें भी मतलब थोड़ी सी वो जानने की कोशिश करते हैं। और अननोन हो तो पहले वहाँ पे बिल्कुल ऐसे जंप नहीं होता। उसके बावजूद 1 मंथ मैं पूरी 1 मंथ तो भी मुझे नींद नहीं है, मैं रात भर जाग रही हूँ, मैं पूरा दिन तो भी फ्रेश फील करती थी। और मतलब आपको पता है, मैं एक सिप चाय, अगर चाय भी पीऊँ तो ऐसे लगता था मैंने बहुत पेट भर के खाना खाया है। और मेरा वेट जो है ना एकदम से ड्रास्टिकली डाउन हुआ, मतलब 1 मंथ में अगर आप कहो तो 6 to 7 kg जो है मेरा वेट जो है पूरी तरीके से डाउन हुआ। और मैं एकदम से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये जर्नी के बारे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। जो सेकंड पार्ट है मैं कल की आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना। शायद आपको इसके जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैं सच में यही चाहती हूँ, जेन्युइनली चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ सेपरेशन की तकलीफ़ें क्या होती है, मैं समझ सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती है या जो स्पिरिचुअल जो होते हैं ट्विन्स, उनकी हालत क्या होती है। तो मैं बस इसके लिए अपनी जो फीलिंग्स है मैं जेन्युइनली शेयर करना चाहूँगी। तो इसका आधा पार्ट जो है मैं कल आपसे शेयर करूँगी, आप ज़रूर मिलिएगा। तो आई होप यहाँ तक कि जो भी मैंने बताया है वो आपसे रेजोनेट करा होगा। तो कल मैं अपनी दूसरी पार्ट में मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।